शिवरात्रि है, मासिक शिवरात्रि। प्रतिदिन जो है राम जी शिव जी की पूजा करते थे। प्रतिदिन नियम पूर्वक पार्थिव पूजन किया करते थे। ये बात वाल्मीकि रामायण में भी निष्पक्ष आती है और श्री रामचरितमानस में भी आई है। उनके द्वारा श्री रामेश्वर की स्थापना का वर्णन पहले किया जा चुका है। अब वे अयोध्या में राज सिंहासन पर आसीन हुए। एक बार पितरों का श्राद्ध करके ब्राह्मण भोजन करवा रहे थे। उसी समय भगवान वृषध्वज वहां पहुंच गए। अश्वे ही एक और बैठ गए। बोले कि मुझे भी भोजन करवाओ। एक संत के रूप में आके भगवान एक तरफ बैठ गए और कहने लगे मुझे भी भोजन करवाओ। लक्ष्मी नारायण ने आसन दिया। उनके सम्मुख स्वर्ण पात्र दिया। सोने का पात्र रखा गया जिसमें भोजन परोसा गया। लेकिन जितना भोजन परोसते थे वो आप पलक झपकते ही सब साफ हो जाता था। जितना परोसते थे सब साफ हो जाता था। ऐसे ही और ब्राह्मण सब देखते रहे। इतना अवसर ही नहीं मिला कि औरों को परोस सके। उन्हें तृप्त करने श्री रघुनाथ जी ये सब देखकर हंस रहे थे। ये दृश्य देख रहे थे। अब उन्होंने अन्नपूर्णा का स्मरण किया। भगवती पार्वती उपस्थित हुई। श्री राम ने प्रणाम करके कहा अपने स्वामी को आप ही भोजन कराइए। उन्हें तृप्त करना दूसरे के बस की बात नहीं है, क्योंकि उनको तो आप ही तृप्त कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। भगवती अन्नपूर्णा अश्वे पात्र के समीप खड़ी हो गई और वो अक्षय हो गया। क्योंकि जितना उसमें से भोजन निकालते थे उतना और बढ़ जाता था। उस पात्र का अन्न अक्षय हो गया। उसमें कितना ही निकाला जाए क्या अंतर पड़ता है। शंकर जी ने उसकी और देखा और हंसकर बोले तुम्हें आना पड़ा, अब मैं तो तृप्त हो गया हूं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर ज्ञान वल्लभ, मैं तृप्त हो गया हूं। उमा की ओर देखकर हंस बोले आना पड़ा, मैं तृप्त हो गया हूं। श्री राम जी की ओर देखकर बोले तुम लोगों ने मुझे बहुत अधिक भोजन करा दिया। अब मुझ में उठने की सामर्थ्य नहीं है, मुझे उठाओ। हनुमान जी उठाने लगे, किंतु रुद्र ने मां से शिव कैसे उठ सकते हैं, क्योंकि वो भी रुद्र के अवतार हैं। हनुमान जी भी रुद्र के ही अवतार हैं, वो कैसे उठ सकते हैं। अंग से अंग भारी होता है। जब पवन पुत्र असमर्थ हो गए तो श्री राम ने अनुज की ओर संकेत किया। अनंत श्री अवतारी की शक्ति के अनंत है। लक्ष्मण ने उठाकर भोले बाबा को एक सैया पर लिटा दिया और ब्राह्मण भोजन कराने को बैठे थे। बहुत देर प्रतीक्षा कर
रहे थे, क्योंकि पंक्ति में जब तक सब भोजन ना कर लें तब तक पंक्ति से कोई नहीं उठता। ये नियम है कि जब तक पंक्ति बैठी है ना और उसमें सब भोजन ना कर लें तो पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए, नहीं उसका भी दोष लगता है। और अब तो कहीं क्या, अब तो खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े नहाना और खड़े खड़े क्या का होता है, कहने की बात ही नहीं है। सब कुछ खड़े खड़े है। जबकि भोजन तो बैठ के पलोथी मार के बड़े प्रसन्न मन से भोजन, पहले शादी विवाह भंडारा कुछ भी होता था उसमें बड़े प्यार से भोजन कराते थे, लेकिन अब तो सब खड़े खड़े होता है, वो भोजन नहीं है। पंक्ति भेदन कभी नहीं करते थे। आशुतोष जी ने आज ही मेरा मुख हाथ, भगवान कहने लगे मैं बहुत थक गया, मेरे हाथ धुला दो। भगवान ने हाथ धुलाए, कहने लगे कि मेरा मुंह भी धुला दो। माता जी ने मुंह धुलाया तो भगवान ने जब मुंह धुलाया थोड़ा सा जल माता के ऊपर पड़ गया। माता ने कहा हो मेरे अहोभाग्य, जो आपका जल मेरे ऊपर पड़ा, आपके मुख का जल मेरे ऊपर पड़ा। आशुतोष से आज्ञा दो, मेरे मुख हाथ धुला दो श्री। जानकी जी ने उनके हाथ धोए, किंतु जब वे उनका मुख धोने लगी, शिव ने उनके ऊपर कुल्ले का थोड़ा सा जल डाल दिया और माता बड़ी प्रसन्न हुई। जगदम्बा ने हाथ जोड़कर ओम पूर्णक स्वर में कहा, आपने बड़ी कृपा की, आपके उचित जल पड़ने से जानकी का शरीर पवित्र हो गया। मैं भाग्यशाली हूँ, मैं आपने मुझ पर इस कृपा का पात्र समझा। राम को आकर मेरे चरण सैलाना करना चाहिए। आशुतोष ने आज आज्ञा दी। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण के साथ आकर चरण दबाने लगे। भला और शत्रुघ्न, भरत और शत्रुघ्न दूसरी ओर ब्राह्मणों को भोजन सत्कार में लग गए। श्री विदेह नंदिनी ने व्यंजन उठाया और वायु व्यंजना उठाया, पंखा उठाकर हवा करने लगी। अब भोले बाबा प्रसन्न हुए, हंसते उठकर बैठ गए और बोले, मैंने क्रोध करने के अनेक कारण किए, लेकिन आपके मन में क्रोध नहीं आया, क्योंकि भगवान भी भगवान की परीक्षा लेते हैं। तो हम तो एक साधारण मनुष्य हैं, हमारा क्या कहना, इसलिए कब हमारी परीक्षा हो जाए। जब भगवान भी भगवान की परीक्षा लेते हैं तो साधारण मनुष्यों का तो क्या कहना। भगवान प्रसन्न हुए और हंसते हुए उठकर बैठ गए। बोले, मैंने क्रोध करने के अनेक अवसर दिए, किंतु तुम सर्वदा पुरुषोत्तम की मर्यादा धन्य है। मैं प्रसन्न हूँ, कुछ मांग लो। मैंने बहुत कोशिश की कि आपको क्रोध आए, जानकी को क्रोध आए, राम जी को क्रोध आए, शत्रुघ्न को क्रोध आए, भरत जी को क्रोध आए, लक्ष्मण जी को क्रोध आए, लेकिन आप शांत मन रहे। बहुत बड़ी बात है। मैं प्रसन्न हूं,
जो तुमने वर मांगना है मांग सकते हो। किंतु तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, मर्यादा धन्य है। मैं प्रसन्न हूं, कुछ मांग लो। रघुनाथ जी हंसते और असन गरल फणी प्रसन्न होकर बोले कि महाराज, आप विष का भोजन करते हैं, आभूषण के नाग पर आपके पास सर्प हैं, वस्त्र की जगह गज चर्म हैं, आपने बनाया, आपका वाहन बूढ़ा बैल है, भूत प्रेत पिशाच आपके सेवक हैं, इनमें से किसी का भी हमारे लिए कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि आपके पास जो कुछ है, ये नागभूषण, ये मृग, गज चर्म, बूढ़ा बैल, इनमें से हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ये भूत प्रेत पिशाच आपके सेवक हैं, इसमें से किसी का हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है। हम उन सब से दूर ही रहना चाहते हैं, इसलिए आप अपने चरण कमलों की भक्ति हमें दीजिए। भक्ति दान मुझे दीजिए, प्रभु देवन के देव, और नहीं कछु चाहिए, निस्दिन चरणन से। कि प्रभु मुझे भक्ति का दान दीजिए। रघुवर ने यही मांगा। हमको यही प्रदान करें। सब ने बाबा हास्य ध्वनि की और शंकर जी हंसते अच्छी बात है। मैं कुछ और मांगू, श्री राम जी ने कहा, तब आप मेरी सभा में कथा सुनाया करें। भगवान कहने लगे कि कुछ और मांग लो। भगवान ने कहा कि यदि आप देना ही चाहते तो सदा आप मेरी सभा में स्थिर रहें और आपके माध्यम से यहाँ अच्छी अच्छी कथाएं होती रहें, और केवल आपके चरणों की सेवा मुझे चाहिए। तब से बहुत समय तक भगवान महेश्वर राम सभा में कथावाचक बन गए और पूर्व कल्पों की कथाएं वहां सुनाया करते थे, हर कल्प की कथा, और सभी बड़े ध्यान से सुनते थे। कहने का मतलब भक्त के बस में भगवान है, राम और शिव में अंतर नहीं है। तो आज मासिक शिवरात्रि है, बैसाख की शिवरात्रि है, बड़ा पवित्र दिन है। बैसाख में लोग बड़ा दान पुण्य, जल का दान महादान है, अन्न दान सबसे महान है। जो भूखे को अन्न और प्यासे को जल पिलाता है तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और जो दीन दुखी असहायक की सेवा करता है वो भी पुण्य है। गर्मी में जल का दान और सर्दी में लकड़ी कंबल का दान, ये दोनों ही दान पवित्र हैं। और नहीं कुछ कर सकते तो किसी का सम्मान कर दो, वो भी बहुत है। और कर सकते हैं तो खूब करना चाहिए। कथा का भाव अर्थ होता है कि भगवान भी भगवान की परीक्षा लेते हैं। एक शक्ति भी दूसरी शक्ति की परीक्षा लेती है, एक संत भी दूसरे संत की परीक्षा लेते हैं। तो हम तो बहुत असाधारण मनुष्य हैं, हमें क्या करना है? प्रभु का भजन करना है। लेकिन हम लोग ना
सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं और कहां जाते हैं जहां झूठ कपट छल भरा होता है, और सच्चाई को हल्के में लेते हैं, जबकि उसे हमें विवेक बुद्धि से समझना चाहिए। संसार में अपना तो ये शरीर भी नहीं है, तो अपना क्या है? श्वास वो ही सफल है जिससे हरि का सुमिरन हो जाए। धन वो सफल है जिससे सेवा हो जाए, परोपकार हो जाए। यही जीवन का सार है। और जिसने ये दो बातें जिसके जीवन में हैं, उसके लिए यहीं पे वैकुंठ है। लेकिन हम इन्हीं चीजों से दूर भागते हैं। जो करना चाहिए वो नहीं करते, जो नहीं करना वो पल भर में कर बैठते हैं। तो इसलिए तुलसी या संसार में 5 रतन है खान, सत्संगत और हरि भजन, दया धर्म उपकार। ये 5 चीजें जीवन में होनी चाहिए। तो उसने सब कुछ कर लिया, उसका जीवन अवश्य भवसागर से पार हो जाएगा। यही सच्ची कथा है। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान।